देखिए हार गए ना आप। और बोलिए अखिलेश वकीलेश, सुन लिया ना कमलनाथ वमलनाथ अब आपने। मानक भाई, मुझे लगता है कि आप झगड़े में कामयाब नहीं होंगे। हम एक जरूर बात करना चाहते हैं आदरणीय राजीव राजी से कि हम प्रवक्ता हैं। हमारी किसी चैनल पे बैठ करके एक सुचिता होती है अपनी पार्टी के बारे में, अपने नेता के बारे में बोलने में। मैं बिल्कुल बेबाकी से कहता हूं कि कमलनाथ जी ने क्या कहा था, अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, ये उनके वक्तव्य हैं। लेकिन जो वक्तव्य राजीव राजी ने रखा, ये कतई, ये मैं इसका खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। ये भाषा नहीं होनी चाहिए। और रही बात जिस तरह से समाजवादी पार्टी के ऊपर अभी आपने सवाल उठाया, अखिलेश यादव जी को ये सोचना पड़ेगा। जो मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला कि धोखेबाज है कांग्रेस, कांग्रेस कोर्ट मत करिए, उनको बताना पड़ेगा कि उनका मित्र कौन है। अगर वो कहते थे कि हमको जिताइए, अभी तो राजीव राजी ने कहा कि हम उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कहां हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। उपस्थिति दर्ज करना राजीव राजी एक चीज हो सकती है, हराना दूसरी चीज हो सकती है। और तीसरी बात कहना चाहता हूं कि हमने उत्तर प्रदेश में बिना कहे घोषी में हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने समर्थन दिया और हमारी पूरी ताकत के साथ जो हो सकता था हमने घोषी में लड़े। उत्तराखंड की बात आती है तो मैं बार बार कहता हूं कि जो शीर्ष नेताओं के बीच में तय होनी थी, हमारे जैसे प्रवक्ता जब यहां बैठते हैं। ओके, ऑलराइट आरपी सिंह, जो 4 राज्यों के हम विश्लेषण दिखा रहे हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं, उसमें एक आप जीत रहे हैं मध्य प्रदेश और 3 कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है आरपी सिंह, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और तेलंगाना है। आरपी सिंह, अगर 1-3 हो गया, मिजोरम का हमें नहीं पता है, तो देश में क्या मैसेज जाएगा आरपी सिंह? मानक, पहले बात तो 1-3 होने वाला नहीं। मैं वापस से आपको 7-3 तारीख को बैठूंगा और जो ये अभी आप एग्जिट पोल चला रहे हैं उसका तिया पांचा कर दूंगा। सिर्फ हमारा नहीं, सबके एग्जिट पोल्स का तिया पांचा करना पड़ेगा। मैंने कहा मानक, मैं आपका एग्जिट पोल वालों को बोलो भरतपुर संभाग का उत्तर दे दें तो उससे सारा राजस्थान दिख जाएगा उनको। अच्छा, ओके। यहाँ पर राजीव रंजन बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। हाँ, बिल्कुल बोलिएगा राजीव रंजन। मैं तो चाहता हूं कि क्योंकि मैं वहां था, जमीन में मेरी एक हालत है, मैं कभी हवाबाजी में बात नहीं करता। जमीन पर वहां पर 12 से 15 सीटें हम 19 में से जीत रहे हैं और हम 12 से 15 वहां जीत रहे हैं, तो उसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं बाकी राज्य के अंदर पूरे। ओके। तो इसलिए मैं राजस्थान के बारे में तो पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि राजस्थान में सरकार हमारी बन रही है और ठीक ठाक बहुमत से बन रही है। ओके, राजीव रंजन एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी, आप भरतपुर संभाग की बात कर रहे हैं, मैं भी बहुत दिन उधर घूमता रहा। ये धौलपुर की जो शहर की सीट है, आपको क्या लगता है कि कौन लड़ाई में या कौन आ सकता है आपके हिसाब से? राजीव रंजन जी, हमारे यहाँ क्या कि हमारे यहाँ कुछ रिबेल भी है, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ कुछ रिबेल भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ धौलपुर, अब तो एग्जिट पोल है, आप बताइए धौलपुर शहर की सीट में बीजेपी लड़ाई में है? राजीव रंजन जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। मैं फिर वापस कह रहा हूँ कि पूरे संभाग में हम 12 से 15 सीटें जीतेंगे, सुनिश्चित जीतेंगे। और मैं आपके साथ बैठ जाऊंगा 3 तारीख को। अरे मैं सीट को पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। धौलपुर शहर की सीट जहां महारानी वसुंधरा का महल है, उस सीट पर बीजेपी लड़ाई में है कि नहीं? आप एक ट्रैप लगा रहे हैं, मैं उस ट्रैप में आप आना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, उसके बगल वाली सीट, नहीं, उसके बगल वाली सीट जो है बाड़ी, छोड़ दीजिए। बाड़ी सीट में कांग्रेस के जिस विधायक ने वो सरकारी अधिकारी को मार दिया, अशोक गहलोत ने उनको टिकट नहीं दिया, आपने उनको टिकट दे दिया बीजेपी से, वो बीजेपी जीत रही है या मलिंगा जीत रहे? सर, वापस से कह रहा हूं, मैं आपके इस बहस में पढ़ूंगा नहीं कि कहां पे क्या होगा, क्योंकि फिर आप मुझसे आप चले जाएंगे करोड़ीमल मीना की सीट पर, वहां पर फिर आप पूछेंगे कि क्या हो रहा है, आशा मीना जीत रही है, करोड़ीमल मीना जीत रहे हैं। मैं सब में पढ़ नहीं रहा जी। अच्छा चलिए, मैंने वहां पर जो मेरे कार्यकर्ता का संभाग में जो रिप्लाई है, उसके हिसाब से हम 12 से 15 सीटें जीत रहे हैं। ओके, ऑलराइट। अब अपनी स्क्रीन पर जल्दी से एक एक करके फिर से आपको न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस के आंकड़े दिखा रहा हूं। हमारा प्रेडिक्शन, हमारा अंदाजा, हमारी भविष्यवाणी क्या है। आज एग्जिट पोल्स का दिन है, 3 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले सटीक तस्वीर न्यूज 24 आपको हमेशा दिखाता आया है। राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए, 101 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ रही है। मामूली बहुमत है, लेकिन ऐसा लगता है अशोक गहलोत का जादू राजस्थान में चल रहा है। बीजेपी 89 सीटों पर है, +-12 इसमें कर लीजिएगा। अन्य 9 एक सीट पर चुनाव बाकी है। अब आइए मध्य प्रदेश में सरप्राइजिंगली हैरानी की बात है कि बीजेपी 151 सीटों के साथ, इतने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। जैसे अशोक गहलोत वापस आ रहे हैं, वैसे शिवराज सिंह चौहान वापस आ रहे हैं।
और कांग्रेस पार्टी 74 सीटों के साथ पिछड़ती हुई दिख रही है मध्य प्रदेश में। यह कह रहा है हमारा स्टेट एनालिसिस न्यूज 24 टुडे चाणक्य का। अब लाइए छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी को मिल रही है सिर्फ 33 और 57 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापस आ रही है, यानी भूपेश बघेल भी सत्ता में वापस आ रहे हैं। तो इन 3 स्टेट्स में सिटिंग गवर्नमेंट्स वापस आ रही हैं, सत्तारूढ़ दल चुनाव जीत रहा है, जबकि तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे रहा है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस। संजीव,